मैं इस साल कुछ नहीं कर पाया। ये साल मेरा पूरी तरह से बर्बाद हो गया। मैंने क्या क्या सोचा था करने के लिए, इतने पैसे कमाऊंगा, क्लास में फर्स्ट आऊंगा। अरे नहीं, क्लास में फर्स्ट कैसे आता, लॉकडाउन जो लग गया था। लेकिन फिर मोनू कैसे क्लास में फर्स्ट आ गया। मेरे हिसाब से उसने पक्का कोई चीट किया होगा, तभी तो पूरे क्लास में अकेला एक वही फर्स्ट आया, लेकिन मैं नहीं आ पाया। लेकिन कोई बात नहीं, इस बार क्लास में फर्स्ट मैं आऊँगा। इसके लिए मैं बहुत मेहनत करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं दिन रात पढ़ूँगा और क्लास में फर्स्ट आऊँगा। अरे नहीं, रात के 12 बज गए, सब लोग सो चुके हैं। एक काम करता हूँ, मैं भी सो जाता हूँ, नींद भी आ रही है, कल से पढ़ूँगा। पढ़ाई से ज़्यादा हेल्थ ज़रूरी है। और अरे नहीं, रात के 10 बज गए, मेरा फेवरेट शो आने वाला होगा। एक काम करता हूँ, आधा घंटा देख लेता हूँ, उसके बाद से पढ़ाई करूँगा। अरे नहीं, आधा घंटा इतना जल्दी बीत गया। एक काम करता हूँ, 5 मिनट और देख लेता हूँ, 10 मिनट और देख लेता हूँ। 10 मिनट देखने में क्या जाता है। एक काम करता हूँ, 11 बजे तक देख लेता हूँ। अरे नहीं, कल मेरे स्कूल में पेपर है और मैंने इसकी कुछ भी प्रैक्टिस नहीं की, लेकिन मेरा फिर फेवरेट शो छूट जाएगा। एक काम करता हूँ, आज शो देख लेता हूँ, कल से पढ़ाई करूँगा। मैं कल से पढ़ूँगा, कल से पढ़ूँगा, मंडे से पढ़ूँगा, नहीं 3 दिन बाद पढ़ूँगा। 1 मिनट, ये महीना ख़त्म होने में सिर्फ 3 दिन का समय और बचा है। एक काम करता हूँ, ये 3 दिन मैं मज़े में बिता लेता हूँ, उसके बाद से महीने की पहली तारीख से मैं पढ़ना शुरू कर दूँगा। क्या हुआ निखिल, तुम इतने उदास क्यों बैठे हो? क्या बताओ मोनू, मेरा नंबर बहुत कम आया है, मैं सिर्फ पास हो पाया हूँ। घर वाले का बहुत डर लग रहा है, मुझे पापा बहुत मारेंगे। तुम्हारा कितना आया है मोनू? मैं हर बार की तरह इस बार भी फर्स्ट आया हूँ। जब पेपर चीटिंग करके लिखोगे तो फर्स्ट ही आओगे ना। तुम्हें जो सोचना है तुम सोचो, मैं फर्स्ट आता ही रहूँगा। ठीक ऐसे ही जैसे राहुल के साथ हुआ, वैसे आपके साथ भी होता है। आप सोचते तो हो काम करने के लिए, लेकिन उस काम को आप करते नहीं हो। आप शुरुआत में तो काम शुरू करते हो, लेकिन उस काम को बीच में जाते जाते आप छोड़ देते हो। कल करूँगा, कल करूँगा, ये बहाना मारते मारते आपका कल कभी आता ही नहीं है और आप एक समय पे आके टूट जाते हो। अगर आपको भी सोनू की तरह बनना है तो आगे बढ़ते हैं, और अगर नहीं तो कोई बात नहीं। ये कहानी है 2 किसानों की। एक गांव में 2 किसान रहते थे। गांव में पिछले 2 सालों से खेती काफ़ी अच्छी हो रही थी। पिछले साल की जैसे इस साल भी गांव में फसल काफ़ी अच्छी हुई थी। उन दोनों किसानों ने काफ़ी मेहनत करके अपने खेत में फसलें उगाई थी। कुछ महीने बाद उनकी मेहनत रंग लाई, उनके खेत में काफ़ी अच्छी फसल हुई थी। अब बारी आई फसल काटने की। उनमें से एक किसान काफ़ी मेहनती था और फुर्तीला भी था, लेकिन दूसरा किसान मेहनती तो था, लेकिन उसको काम को टालने की आदत थी। पहले किसान ने अपने खेत की फसलें काटना शुरू किया। वह जब भी खेत जाता दूसरे किसान को भी साथ चलने बोलता, लेकिन दूसरा किसान ये कहता कि तुम जाओ, तुम्हें बहुत जल्दी है, मैं बाद में आराम से करूँगा। कुछ दिनों में पहले किसान ने अपने खेत की सारी फसलें काट दी। यह देख वो दूसरा किसान भी अपने खेत की फसलें काटना शुरू कर दिया। कुछ दिनों में उसने भी अपने खेत की सारी फसलें काट दी। अब बारी आई फसल को खेत से निकालने की, यानी घर तक ले जाने की। कुछ दिनों में पहले किसान ने अपने खेत की सारी फसलें अपने घर में रखवा ली, लेकिन दूसरे किसान ने यह सोचा कि मैं कुछ दिनों के बाद करूँगा, अभी आराम कर लेता हूँ। लेकिन कुछ दिनों बाद उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। वो 2-3 दिनों तक बिस्तर पर ही लेटे रहा। लेकिन जब वो ठीक हुआ तो पहला किसान उससे मिलने गया और कहा कि तुम्हारे खेत में फसल काटे हुए बहुत दिन हो गए हैं, तुम फसल जल्दी से घर में रखवा लो, या तो खेत से चोरी हो जाएगा और मौसम का भी कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन दूसरा किसान कुछ ऐसा कहा जिससे पहला किसान काफ़ी मायूस हो गया। दूसरे किसान ने यह कहा, तुम कोई ईश्वर नहीं हो तो तुम्हें पता हो कल क्या होने वाला है। अभी मौसम बहुत ठीक है और मेरे हिसाब से आगे कुछ दिनों तक मौसम ऐसा ही रहेगा। मैं उन दिनों में अपनी फसल को घर में रखवा लूँगा। और दूसरी बात, इस गांव में किसी की इतनी हिम्मत नहीं जो मेरे खेत से फसल चोरी कर सके। यह बात सुनकर पहला किसान काफ़ी मायूस हो गया और वहाँ से लौट गया। उस रात गांव में अचानक से मौसम बदल गया। गांव में काफ़ी जोरदार बारिश हुई, लेकिन यह सब बात उस दूसरे किसान को नहीं पता था, क्योंकि वह अपने कमरे में कंबल ओढ़कर सो रहा था। जब सुबह उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि कल रात गांव में काफ़ी जोरदार बारिश हुई थी। गांव तो ठीक ठाक था, लेकिन सबके खेतों में पानी भर गया था। यह सब देख किसान के होश उड़ गए, लेकिन तभी उसने देखा कि उसके घर की पिछले दरवाज़ा टूट गया है। जब उसने अपने घर की तलाशी की तो पाया कि घर में चोरी हो चुका था। यह सब देख किसान काफ़ी हैरान हो गया और यह बात वो किसी से कह भी नहीं सकता था।
कुछ दिनों में उसके सदमे के कारण उसकी मृत्यु हो गई। ठीक ऐसे ही हमारे साथ भी होता है। हम कोई भी काम शुरू तो करते हैं, शुरुआत में काफ़ी अच्छे से करते हैं, लेकिन बीच में आते आते उस काम को छोड़ देते हैं। कल करूँगा कहने लगते हैं, लेकिन हमारा कल तो कभी आने वाला ही नहीं रहता। ठीक ऐसा ही उस किसान ने भी किया। कल करूँगा या बहाना मारते गया और उसका कल कभी आया ही नहीं। और दूसरी गलती, जब पहले किसान की वो बात नहीं माना, उसको लगा कि पहला किसान उसको ताने मार रहा है। ठीक ऐसा हमको भी लगता है। जब कोई सफल व्यक्ति हमसे कुछ कहता है तो हमको लगता है कि वो हमें ताने मार रहा है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि वो हमें प्रेरणा भी दे सकता है, और यही एक फेलियर की निशानी होती है। कल किसी ने नहीं देखा, ना आपने ना मैंने। कोई नहीं जानता कि कल क्या हो जाए। शायद कल आपकी ज़िंदगी निखर भी सकती है और बिखर भी सकती है। कल किसी के हाथ में नहीं, लेकिन हाँ, आज आपके हाथ में है। आप चाहे तो आज मेहनत करके कल सक्सेस हो सकते हो। मेरी एक बात याद रखना, कल का इंतज़ार कभी मत करना। अगर करना ही है तो सिर्फ पूरे लगन से मेहनत करना। कल करे सो आज करे सो अब, यह दोहा हम हर किसी के मुंह से सुनते हैं, चाहे वो हमारी मम्मी हो या पापा। हम इसका मतलब भी जानते हैं, लेकिन फिर भी हम इसे फॉलो नहीं कर पाते। अगर तुम्हें सही में सक्सेस होना है तो तुम्हें इस दोहे को फॉलो करना ही होगा। तुम आज से नहीं, अभी से एक गोल बना लो कि तुम्हें कुछ करना है, लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ 1 साल का ही समय बचा है, यानी 365 दिनों का ही तुम्हारे पास समय बचा है, यानी 8707 घंटे। अगर मिनट की बात करें तो अब 5,25,600 मिनट, जो कि कुल मिला के 3,15,36,000 सेकेंड बनते हैं। तुम्हारे पास सिर्फ इतना ही समय बचा है। जब करोड़ वर्ड सुनकर ये मत सोचना कि करोड़ यानी बहुत बड़ी कीमत। अगर एक बार कम होने पर आ जाए तो देखते ही देखते खत्म हो जाती है। तो थोड़ा सोच समझ कर अपने समय को बर्बाद करना। लेकिन 1 साल का मतलब 1 जनवरी से नहीं, न महीने की 1 तारीख से। 1 साल का मतलब तुम्हारा आज से ही तुम्हारा 1 साल शुरू होता है। तुम्हें आज से लेके आने वाले अगले साल के आज के दिन ही कुछ कर दिखाना है। तो तैयार हो जाओ मेरे दोस्त, अगले 5 मिनट में तुम्हारा पहला साल शुरू होने वाला है। एंड योर काउंटडाउन स्टार्ट नाउ।